उस रात घर में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी तूफान जैसी लग रही थी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी सविता बहू की आंखों में आंसू थे और सामने कुर्सी पर बैठी थी कमला देवी सास का चेहरा गुस्से से लाल था। कमला देवी ने कड़क आवाज में कहा, आज फैसला हो ही जाए, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम। ये सुनकर सविता का दिल जैसे टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उससे पूरे घर की किस्मत बदल गई। राजस्थान के एक छोटे से गांव में कमला देवी अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। उनके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पाला था। कमला देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। गांव में सब उनका सम्मान करते थे, लेकिन उनसे डरते भी थे। जब राहुल बड़ा हुआ तो उसकी शादी सविता से कर दी गई। सविता एक गरीब घर की लेकिन बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद वह पूरे दिल से इस घर को अपना मानकर रहने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। एक दिन सुबह सविता रसोई में खाना बना रही थी। कमला देवी आई और बोली, ये सब्जी इतनी तीखी क्यों बना दी? हमारे घर में ऐसा खाना नहीं बनता। सविता ने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने सोचा राहुल को तीखा पसंद है। कमला देवी ने गुस्से से कहा, मुझे मत सिखाओ कि मेरे बेटे को क्या पसंद है। सविता चुप हो गई। उस दिन के बाद से लगभग हर दिन कोई ना कोई बात हो ही जाती थी। कभी चाय ज़्यादा मीठी होती, कभी घर ठीक से साफ नहीं होता, कभी कपड़े ठीक से नहीं धुले होते। राहुल बीच में पड़ता तो कमला देवी कहती, तू अब अपनी माँ को छोड़कर बीवी की तरफदारी करेगा। और सविता कुछ कहती तो कमला देवी बोलती, आजकल की बहुएं बस जवाब देना जानती है। धीरे धीरे घर का माहौल भारी रहने लगा। राहुल बहुत परेशान रहने लगा था। वह अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था और अपनी पत्नी से भी। एक दिन उसने सविता से कहा, तुम थोड़ा माँ की बात मान लिया करो। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ राहुल, लेकिन माँ जी को मैं कभी अच्छी नहीं लगती। राहुल चुप हो गया। एक दिन कमला देवी अचानक बीमार पड़ गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई। राहुल काम से बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ सविता और कमला देवी थी। कमला देवी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। सविता ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा, इनकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। उस दिन से सविता ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता दिन रात कमला देवी की सेवा करने लगी। वह समय पर दवाई देती, खाना बनाकर खिलाती, रात में कई बार उठकर उनका हाल देखती। एक रात कमला देवी को तेज खांसी आने लगी। सविता तुरंत पानी लेकर आई और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। कमला देवी चुपचाप उसे देखती रही। उनके मन में पहली बार एक सवाल आया, जिस लड़की को मैं इतना डांटती रही वो मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है। कुछ दिन बाद कमला देवी ठीक होने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि सविता थकी हुई रसोई में बैठी है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। कमला देवी ने पूछा, तू सोई नहीं क्या? सविता मुस्कुरा कर बोली, आप ठीक हो जाए बस फिर सो लूँगी। उसकी ये बात सुनकर कमला देवी की आंखें भर आई। उस रात कमला देवी बहुत देर तक सोचती रही। उन्हें याद आया कि कैसे सविता हर दिन उनकी डांट सहती रही, लेकिन कभी बदले में कुछ नहीं बोली। अगली सुबह उन्होंने सविता को बुलाया। सविता घबराते हुए आई। कमला देवी ने कहा, बैठ जा। सविता चुपचाप बैठ गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर कमला देवी की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे कभी बेटी समझा ही नहीं। सविता हैरान रह गई। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सविता रो पड़ी और उनके गले लग गई। शाम को जब राहुल घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी रसोई में साथ हंसते हुए खाना बना रही है। वह हैरान रह गया। कमला देवी मुस्कुरा कर बोली, आज से तेरी पत्नी मेरी बेटी है और घर में अब कोई झगड़ा नहीं होगा। राहुल की आंखें खुशी से भर आई। उस दिन के बाद उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कमला देवी सविता को हर काम सिखाती, लेकिन प्यार से। सविता भी हर काम उनसे पूछकर करती। दोनों साथ बैठकर बातें करती, हंसती और घर को खुशियों से भर देती। गांव के लोग भी कहते, ऐसा सास बहू का रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ, तो घर स्वर्ग बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।